नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बेयर ग्रिल्स और आज हम भारत की धरती पर एक ऐसे जीव की अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। बहुत समय पहले की बात है, जब डायनासोर इस धरती पर घूमते थे, जब इंसानों का कोई नामो निशान भी नहीं था, तब से एक छोटा सा गुमनाम सा हीरो हमारे बीच रह रहा है। उसका नाम है तिलचट्टा। सोचिए, करोड़ों साल, ये कोई मजाक नहीं है। यह जीव, ये छोटा सा योद्धा पृथ्वी के हर बड़े बदलाव का साक्षी रहा है, हर आपदा को झेला है और आज भी हमारे घरों में, हमारी दुनिया में अपनी जगह बनाए हुए है। ये सिर्फ एक कीट नहीं, यह समय का यात्री है, एक जीता जागता अवशेष जो हमें प्रकृति की अद्भुत अनुकूलन क्षमता की याद दिलाता है। ये जीव जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या शायद देखकर नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, असल में प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। करोड़ों सालों से यह धरती पर जिंदा है और इसकी वजह है इसके वो अनोखे गुण, वो अविश्वसनीय क्षमताएं जो इसे किसी भी परिस्थिति में ढाल लेती हैं। इसने हिमयुग देखे हैं, ज्वालामुखियों को फटते देखा है और न जाने कितनी ही प्रजातियों को बनते और मिटते देखा है, लेकिन तिलचट्टा वो यही है, अडिग, अटूट, अपनी शर्तों पर जीता हुआ। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि सबसे मुश्किल हालात में भी जीवन कैसे अपना रास्ता खोज लेता है, कैसे छोटी छोटी खूबियां मिलकर एक अपराजेय शक्ति बन सकती है। इसीलिए दोस्तों, इसे महज एक आम कीड़ा समझने की भूल मत करना। इसे धरती का सबसे जिद्दी प्राणी भी कहा जाता है और यह उपाधि इसने यूं ही नहीं कमाई। ये अपने आप में एक सर्वाइवल गाइड है, प्रकृति का एक मास्टरपीस। आज हम इसके रहस्यों को उजागर करेंगे, इसकी ताकतों को जानेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे यह छोटा सा जीव इतने लंबे समय तक इस ग्रह पर अपना दबदबा बनाए हुए है, कैसे ये हर चुनौती को मात देता आया है। तो तैयार हो जाइए, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको हैरान कर देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा। यह है तिलचट्टे की कहानी, एक असली सर्वाइवर की दास्तान। तो सबसे पहले आइए इस अद्भुत जीव से थोड़ा और करीब से मिलते हैं, इसके घर में झांकते हैं। तिलचट्टा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ब्लैटोडिए गण का सदस्य माना जाता है, असल में एक कीट है, कोई रहस्यमयी दानव नहीं। ये कोई एलियन नहीं, बल्कि हमारे ही इकोसिस्टम का एक अहम, ऑल्बियत अक्सर नापसंद किया जाने वाला हिस्सा है, जो चुपचाप हमारे साथ सह अस्तित्व में रहता है। आप इसे अक्सर अपने घरों में, खासकर उन कोनों में पाएंगे जहां थोड़ी नमी, अंधेरा और शांति हो, जैसे कि बाथरूम के गीले कोने, किचन के सिंक के नीचे की रहस्यमयी दुनिया, या जहां कहीं भी थोड़ी गंदगी या खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा हो जो अनजाने में हम छोड़ देते हैं। ये जगह इनके लिए किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती, जहां इन्हें छिपने की सुरक्षित जगह और भोजन दोनों आसानी से मिल जाते हैं। एक परफेक्ट सर्वाइवल स्पॉट। अगर आप हिम्मत करके इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर तिलचट्टे की 6 फुर्तीली टांगें होती हैं, जो इसे अविश्वसनीय तेजी से दौड़ने में मदद करती हैं। और यकीन मानिए, जब ये भागते हैं तो हवा से बातें करते हैं। इनके सिर पर 2 लंबे संवेदनशील एंटेना होते हैं जो किसी रडार की तरह काम करते हैं। इन्हें अपने आसपास के माहौल का, आने वाले खतरे का और भोजन के स्रोत का पता लगाने में मदद करते हैं, जैसे हमारे लिए हमारी आंखें और नाक। इनकी पीठ पर एक कठोर छपट्टी ढाल जैसी संरचना होती है, जिसे प्रोन्टम कहते हैं, जो इनके नाजुक सिर और शरीर के अगले हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है, किसी योद्धा की ढाल की तरह। और हाँ, कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती हैं। उनके पंख होते हैं जो उन्हें हवा में भी अपनी कलाबाजियां दिखाने का मौका देते हैं। हालांकि हर तिलचट्टा आपको उड़ता हुआ सुपर हीरो नहीं दिखेगा। कुछ तो बस जमीन पर ही अपनी सल्तनत चलाते हैं, चुपचाप और प्रभावी ढंग से। अब बात करते हैं इनके जीवन चक्र की उस महत्वपूर्ण कड़ी की, जहां से एक नई पीढ़ी का आगाज होता है, यानी इनके अंडों की। एक मादा तिलचट्टा अपनी प्रजाति को इस धरती पर बनाए रखने के मिशन में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। ये एक बार में औसतन 10 से लेकर 50 तक अंडे दे सकती है, जो एक खास तरह के सुरक्षात्मक कैप्सूल जैसी संरचना में बड़े करीने से पैक होते हैं, जिसे ऊथेका कहा जाता है। ये ऊथेका किसी बख्तरबंद गाड़ी या खजाने की तिजोरी से कम नहीं होता, जो आने वाली पीढ़ी को बाहरी खतरों, शिकारियों और यहाँ तक कि कुछ हद तक सूखे से भी बचाता है। यह प्रकृति का एक अद्भुत आविष्कार है जो सुनिश्चित करता है कि ज्यादा से ज्यादा नन्हे तिलचट्टे दुनिया देख सकें। मादा तिलचट्टा इस ऊथेका को बड़ी सावधानी और समझदारी से किसी सुरक्षित, नमी वाली और अंधेरी जगह पर चिपका देती है या छिपा देती है, जहां अंडों को विकसित होने के लिए सही तापमान और आर्द्रता मिल सके। ये जगह कोई दीवार की गहरी दरार हो सकती है,
पुराने फर्नीचर के नीचे का भूला बिसरा कोना या कोई भी ऐसी गुप्त जगह जहां इंसान की नजर और पहुंच आसानी से ना हो। यह ऊथेका खुद में एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। यह न सिर्फ सख्त होता है बल्कि पानी प्रतिरोधी भी होता है और कई बार तो कुछ हल्के कीटनाशकों के असर से भी अंदर पल रहे अंडों को बचा लेता है। सोचिए, प्रकृति ने इन्हें जीवित रहने और अपनी वंश वृद्धि के लिए कितने अद्भुत और प्रभावी तरीके दिए हैं। अंडों की संख्या और ऊथेका का आकार विभिन्न प्रजातियों और वातावरण की अनुकूलता पर भी निर्भर करता है, लेकिन एक बात तो तय है, ये अपनी आबादी को तेजी से बढ़ाने में माहिर होते हैं और यही इनकी सफलता की एक बड़ी कुंजी है। जब वो सुरक्षित और मजबूत ऊथेका के अंदर अंडे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और फूटते हैं, तो उनसे बाहर निकलते हैं नन्हे नन्हे ऊर्जा से भरपूर तिलचट्टे, जिन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में निम्फ कहते हैं। ये बिल्कुल अपने माता पिता यानी वयस्क तिलचट्टों के छोटे लघु संस्करण जैसे दिखते हैं, बस आकार में काफी छोटे होते हैं और इनके पंख अभी विकसित नहीं हुए होते। अगर इनकी प्रजाति में पंख होते भी हैं तो वो वयस्क अवस्था में ही आते हैं। जन्म के तुरंत बाद ये निम्फ अक्सर दूधिया सफेद या हल्के पीले रंग के होते हैं, क्योंकि इनका बाहरी आवरण अभी नरम होता है, लेकिन कुछ ही घंटों में हवा के संपर्क में आने से और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से इनका क्यूटिकल यानी बाह्य कंकाल सख्त और गहरा भूरा या काला हो जाता है, जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। ये छोटे योद्धा जन्म से ही आत्मनिर्भर होते हैं। इन्हें किसी सहारे या माता पिता की देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। ऊथेका से बाहर निकलते ही ये तुरंत भोजन और पानी की तलाश में जुट जाते हैं। बिल्कुल अपने अनुभवी बड़ों की तरह सर्वाइवल की पहली सीख इन्हें जन्मजात मिलती है। इन निम्फ का जीवन भी निरंतर संघर्षों और बदलावों से भरा होता है। बड़े होने के लिए और अपने शरीर के विकास के लिए इन्हें कई बार अपनी पुरानी तंग हो चुकी त्वचा यानी अपने बाह्य कंकाल को उतारना पड़ता है। इस बेहद जरूरी प्रक्रिया को मोल्टिंग या निर्मोचन कहते हैं। हर बार जब ये अपनी पुरानी त्वचा उतारते हैं तो इनका शरीर थोड़ा बड़ा और विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया कई बार होती है, आमतौर पर 5 से लेकर 13 बार तक। यह उनकी प्रजाति और आसपास के माहौल जैसे तापमान और भोजन की उपलब्धता पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। चैप्टर 4 वयस्क तिलचट्टा। जीवन चक्र की पूर्णता कई बार त्वचा बदलने की दर्दनाक लेकिन जरूरी प्रक्रिया से गुजरने और लगातार भोजन करके ऊर्जा जुटाने के बाद वो छोटा सा संघर्षरत निम्फ आखिरकार अपने अंतिम मोल्ड यानी आखिरी बार त्वचा बदलने के पड़ाव तक पहुंचता है। और इस बार जब वो अपनी पुरानी खाल को एक आखिरी बार उतारता है तो उसके अंदर से बाहर निकलता है एक पूर्ण विकसित प्रजनन के लिए तैयार वयस्क तिलचट्टा, जो अब अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम है। इस पूरी काया पलट की प्रक्रिया में यानी अंडे से लेकर एक क्रियाशील वयस्क बनने तक आमतौर पर लगभग 3 महीने का समय लग सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की, यह समय भी विभिन्न प्रजातियों और उनके आसपास की परिस्थितियों के अनुसार काफी बदल सकता है। कुछ विशेष प्रजातियों को वयस्क होने में 1 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है, खासकर अगर माहौल ठंडा हो या भोजन की निरंतर कमी बनी रहे। एक वयस्क तिलचट्टा अब प्रजनन के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और यहीं से जीवन का वो अंतहीन चक्र फिर से गति पकड़ लेता है, जिसमें नई ऊठेकाएं बनेंगी और नए निम्फ जन्म लेंगे। इनकी उम्र भी अलग अलग प्रजातियों में भिन्न होती है। कुछ वयस्क तिलचट्टे कुछ महीनों तक ही जीवित रहते हैं, तो कुछ अनुकूल परिस्थितियों में 1 साल या उससे भी अधिक समय तक अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अपने अपेक्षाकृत छोटे जीवन काल में भी एक अकेली मादा तिलचट्टा सैकड़ों, यहाँ तक कि कुछ मामलों में हजारों नए तिलचट्टों को जन्म दे सकती है, जो इनकी आबादी को इतनी तेजी से और विस्फोटक रूप से बढ़ाने का एक और महत्वपूर्ण कारण है। ये वयस्क तिलचट्टे ही हैं जो हमें अक्सर अपने घरों के अंधेरे कोनों में अपनी गतिविधियां करते हुए दिखते हैं। अपनी अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता, छिपने की बेमिसाल कला और हर परिस्थिति में जीवित रहने के जज्बे के साथ ये वो अनुभवी सैनिक हैं जिन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं और अब अपनी प्रजाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं या आप अविश्वास में अपना सिर हिलाने लगें, लेकिन यह तिलचट्टे की असाधारण और लगभग अलौकिक जीवटता का एक और चौंका देने वाला प्रमाण है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक तिलचट्टा अपना सिर कटने के बाद भी कई दिनों तक
जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 7 से 10 दिनों तक, कुछ मामलों में तो 2 हफ्तों तक भी जिंदा रह सकता है। ये कोई डरावनी लोक कथा या किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक कठोर वैज्ञानिक तथ्य है जो जीव विज्ञानियों को भी हैरान करता है। इंसानों या ज्यादातर अन्य कशेरुकी जानवरों के लिए सिर का धड़ से अलग होना मतलब कुछ ही पलों में निश्चित और दर्दनाक मौत, क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही हमारे शरीर के सबसे जरूरी कामों को, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और खून का दबाव बनाए रखना, नियंत्रित करता है। लेकिन तिलचट्टों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका शारीरिक सिस्टम हमसे और अन्य स्तनधारियों से बहुत बहुत अलग और सरल होता है, और यही उन्हें इतना खास और अविश्वसनीय रूप से लचीला बनाता है। इसकी मुख्य वजह है उनकी अनोखी शारीरिक संरचना और क्रिया प्रणाली। तिलचट्टों में हमारी तरह एक केंद्रीकृत श्वसन प्रणाली नहीं होती जो पूरी तरह से मस्तिष्क से नियंत्रित हो। वे अपने शरीर के किनारों पर हर खंड में बने छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें स्पाइरकल्स या श्वास रंध्र कहते हैं, के जरिए सीधे अपने ऊतकों तक हवा पहुंचाते हैं। ये स्पाइरकल्स ट्यूबों के एक जटिल नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जिन्हें ट्रेचा कहते हैं, जो ऑक्सीजन को सीधे उनके शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाते हैं। इसलिए सिर कटने के बाद भी उनका शरीर स्वतंत्र रूप से सांस लेता रहता है, और क्योंकि उनका रक्त परिसंचरण तंत्र भी खुला होता है और रक्तचाप बहुत कम होता है, साथ ही खून का बहाव नियंत्रित करने के लिए सिर पर निर्भर नहीं होता। इसलिए सिर कटने पर उनका सारा खून बहकर खत्म नहीं होता, जैसा कि हमारे साथ होता। वो आखिरकार कई दिनों बाद भूख प्यास, निर्जलीकरण या किसी फंगल बैक्टीरियल संक्रमण से मरते हैं, न कि सीधे सिर कटने की वजह से है। न ये प्रकृति का एक अद्भुत और थोड़ा डरावना चमत्कार। तिलचट्टों की सहन शक्ति और उनके अदम्य जीवन जीने की इच्छा की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा अविश्वसनीय होती जाती है। एक और आम धारणा, या यूं कहें कि एक डरावनी और लोकप्रिय किंवदंती, यह है कि अगर कभी दुर्भाग्य से धरती पर परमाणु युद्ध जैसी कोई भयानक सर्वनाशी आपदा आ जाए और सब कुछ जलकर राख हो जाए, इंसान और बाकी ज्यादातर जीव जंतु खत्म हो जाए, तो भी शायद तिलचट्टे जीवित रह सकते हैं और इस तबाह हुई दुनिया पर राज कर सकते हैं। ये बात सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी या किसी डरावने सपने जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ हद तक वैज्ञानिक आधार मौजूद है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि यह कहना कि वो किसी परमाणु बम के सीधे धमाके के केंद्र में भी बच जाएंगे, ये शायद थोड़ी अतिशयोक्ति और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात हो, क्योंकि उतनी जबरदस्त ऊर्जा और गर्मी को कोई भी जांच जैविक प्राणी नहीं झेल सकता। लेकिन ये बात काफी हद तक सच है कि वे इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा मात्रा में हानिकारक रेडिएशन यानी विकिरण को सहन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा यह पाया है कि तिलचट्टे इंसानों की तुलना में लगभग 6 से 15 गुना ज्यादा रेडिएशन की घातक खुराक को झेलने की क्षमता रखते हैं। इसका एक मुख्य कारण उनकी कोशिकाओं की संरचना और उनके धीमी कोशिका विभाजन की दर है। जब किसी जीव की कोशिकाएं तेजी से विभाजित हो रही होती हैं, तब वे रेडिएशन के दुष्प्रभावों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील और असुरक्षित होती हैं। तिलचट्टों में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है। वे वयस्क होने के बाद आमतौर पर सप्ताह में लगभग एक बार ही मोल्ट त्वचा बदलना करते हैं। यदि करते हैं तो क्योंकि वयस्क होने के बाद मोल्टिंग रुक जाती है, यह बात निम्फ पर ज्यादा लागू होती है, और इसी मोल्टिंग के दौरान या बढ़ते समय उनकी कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं। इसलिए अगर वे रेडिएशन के संपर्क में आते भी हैं तो उनकी कम कोशिकाएं ही उस समय विभाजन की उस सबसे संवेदनशील अवस्था में होती हैं। यह उन्हें उस जानलेवा विकिरण से बचने का एक बेहतर मौका देता है जो इंसानों के लिए कुछ ही समय में घातक साबित हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी तिलचट्टे को देखें तो याद रखिएगा कि आप एक ऐसे जीव को देख रहे हैं जो शायद दुनिया के अंत को भी देखने की क्षमता रखता है। हमने तिलचट्टों की अविश्वसनीय सहन शक्ति, उनके अजीबोगरीब जीवन चक्र और यहां तक कि परमाणु विकिरण को झेलने की उनकी क्षमता के बारे में भी जान लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटे गुमनाम से जीव अपनी फुर्ती, चपलता और जबरदस्त रफ्तार के लिए भी जाने जाते हैं? जब कोई तिलचट्टा किसी आहट से या अचानक रोशनी पड़ने से खतरे को भांपकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, तो उसकी स्पीड और प्रतिक्रिया का समय देखकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। एक औसत आकार का तिलचट्टा लगभग 3 मील प्रति घंटे यानी करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चौंका देने वाली रफ्तार से दौड़ सकता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो कोई खास तेज नहीं है, हम इंसान तो इससे कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, कई जानवर तो हमसे भी तेज होते हैं। लेकिन जरा रुकिए,
और एक पल के लिए उसके नन्हे से आकार के बारे में सोचिए। एक छोटा सा जीव जो मुश्किल से कुछ इंच लंबा होता है और इतनी तेज रफ्तार, यह उसकी शारीरिक लंबाई के अनुपात में देखा जाए तो बहुत बहुत ज्यादा है, लगभग अविश्वसनीय। अगर हम इसकी सापेक्ष गति की तुलना इंसानों से करें तो यह कुछ ऐसा होगा जैसे कोई इंसान लगभग 200 मील प्रति घंटे, करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा हो। कल्पना कीजिए उस गति की। यह अविश्वसनीय गति उन्हें पलक झपकते ही शिकारियों से बचने और हमारी नजरों से ओझल हो जाने में महारत हासिल कराती है। उनकी 6 टांगें एक अद्भुत और जटिल तालमेल के साथ काम करती हैं, जिससे वे किसी भी तरह की सतह पर, चाहे वो चिकनी टाइलें हों, खुरदरी दीवार हो या यहाँ तक कि उल्टी छत हो, बिना रुके बिना फिसले तेजी से दौड़ सकते हैं। उनके पैरों में मौजूद छोटे छोटे पंजे और खास तरह के चिपकने वाले पैड उन्हें हर सतह पर बेहतरीन पकड़ और संतुलन प्रदान करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी तिलचट्टे को पकड़ने की नाकाम कोशिश करें और वो आपकी पकड़ से बचकर किसी दरार में गायब हो जाए, तो जान लीजिए कि आप प्रकृति के एक बेहतरीन और जन्मजात धावक का सामना कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी तिलचट्टे की धरती के सबसे जिद्दी, सबसे लचीले और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले योद्धाओं में से एक की। हमने देखा कि कैसे यह छोटा सा, साधारण सा दिखने वाला जीव करोड़ों सालों से इस ग्रह पर न सिर्फ अपनी पकड़ बनाए हुए है, बल्कि हर चुनौती का सामना करते हुए फलता फूलता भी रहा है। लेकिन तिलचट्टे और इंसान का रिश्ता हमेशा से थोड़ा जटिल और विरोधाभासी रहा है। जहां एक तरफ हम इसकी अद्भुत जीवटता, इसकी अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता और इसके सर्वाइवल के तरीकों से हैरान होते हैं और शायद मन ही मन इसकी तारीफ भी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह भी एक कड़वा सच है कि हमारे घरों में इनकी अनचाही मौजूदगी हमें कतई पसंद नहीं आती, बल्कि हमें परेशान और चिंतित कर देती है। हालांकि तिलचट्टा दिखने में छोटा और हानि रहित लग सकता है, लेकिन यह कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह हमारे खाने पीने की चीजों को अपने मलमूत्र और लार से दूषित कर सकता है। अपने शरीर पर और अपने पैरों में कई तरह के खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के बीजाणु लेकर घूम सकता है, जो भोजन विषाक्तता और अन्य संक्रमण फैला सकते हैं। इसके अलावा तिलचट्टों के शरीर के अंश और उनके द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट कुछ संवेदनशील लोगों में गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाएं और यहां तक कि अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों को भी बढ़ावा दे सकते हैं या उन्हें और बदतर बना सकते हैं। इसलिए इनकी उपस्थिति को हल्के में लेना हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर वही बुनियादी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि आखिर यह तिलचट्टा इतने लंबे समय से इतनी विपरीत और जानलेवा परिस्थितियों के बावजूद क्यों और कैसे जिंदा है? इसका सीधा और सरल जवाब छिपा है इसकी कुछ बेमिसाल खासियतों में। पहली और सबसे बड़ी बात, यह खाने के मामले में बिल्कुल भी नखरीला नहीं है। यह एक सच्चा सर्वाहारी है। यह लगभग कुछ भी खा सकता है। हमारे द्वारा छोड़ा गया सड़ा गला खाना, गिरी हुई रोटी के टुकड़े, कागज, गोंद, कपड़े, चमड़ा, बालों के गुच्छे, यहाँ तक कि साबुन और टूथपेस्ट भी। दूसरी बड़ी वजह है इसकी जहर और कीटनाशकों के खिलाफ तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेने की अद्भुत काबिलियत, जो जहर आज इन पर असरदार है। हो सकता है कल इनकी अगली पीढ़ी उस जहर के प्रति पूरी तरह इम्यून हो जाए। ये एक निरंतर चलने वाली जैविक दौड़ है जिसमें तिलचट्टा अक्सर हमसे एक कदम आगे ही रहता है। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, यह छिपने और बचने में उस्ताद है। यह अंधेरे को पसंद करता है और दिन के उजाले में नजर आने से हर हाल में बचता है। इसका चपटा और लचीला शरीर इसे छोटी से छोटी, तंग से तंग दरारों और छेदों में भी आसानी से घुस जाने और गायब हो जाने में मदद करता है, जहां तक हमारी पहुंच भी नहीं होती और जहां ये सुरक्षित महसूस करते हैं। तो तिलचट्टा हमें सिखाता है कि आकार मायने नहीं रखता, बल्कि जीवटता, अनुकूलन क्षमता और कभी हार न मानने का जज्बा ही किसी को असली सर्वाइवर बनाता है। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली बार तक सुरक्षित रहिए और अपने आसपास की अद्भुत, अचरज भरी प्रकृति को सराहते रहिए। मैं हूं बेयर ग्रिल्स। आपसे फिर मिलूंगा एक नई रोमांचक कहानी के साथ।